हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पार्लियामेंट के अंदर जो आवाज़ उठा रहे हैं वो आज तक किसी नेता ने नहीं उठाई है। नहीं डरते हैं, भीम आर्मी के बंदे हैं हम, सच्चे आदमी, बाबा साहब के बच्चे हैं हम किसी नहीं डरते। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुरादाबाद जनपद के विधानसभा कुंदरकी में है और ये जो कार्यालय है उपचुनाव का कार्यालय है आज़ाद समाज पार्टी का। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जो मुरादाबाद जनपद के हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, कितनी मजबूती आज़ाद समाज पार्टी इस समय है। स्वागत है सर। मेरा नाम अरविंद कुमार, भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष हूँ इस समय जी। और हमारा कुंदरकी विधानसभा पे दलित जी और मुस्लिम एकजुट हो चुके हैं जी। और यहाँ की जनता ये साबित करेगी विधानसभा पहुँचाने की हाजी चांद बाबू को कि देखेंगे मुरादाबाद की जनता पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बढ़िया रिजल्ट जो आएगा वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का इस विधानसभा पे आएगा 29 कुंदरकी विधानसभा से। जिस तरह से कहा जाता है कि ये समाजवादी का गढ़ रहा है, तो क्या लगता है आपके हिसाब से कि आज़ाद समाज पार्टी नई नवेली पार्टी है, इसको ख़त्म कर सकती है? ऐसे ही तो हमें नगीना में भी कहा था कि नई नवेली पार्टी है, कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन वहाँ भी और पार्टियों के छक्के छुड़ा दिए। माननीय योगी जी ने भी वहाँ जनसभा करी, बहन कुमारी मायावती जी ने भी जनसभा करी, उनके भतीजे ने भी करी, अखिलेश जी ने भी करी, लेकिन वहाँ जीरो हो गई। जनता समझ चुकी है कि इनका क्या भ्रम है। इसलिए अब जो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से आदमी जोड़ लिया है और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का रिजल्ट ऐसा बढ़िया जाएगा 29 विधानसभा कुंदरकी से कि देखेंगे वो लोग। और इसी के साथ भीम आर्मी धरातल पर काम कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और घर घर जाकर अपील कर रही है। हमारी टीमें लगी हुई हैं, प्रचार में चल रही हैं। अच्छा, जिस तरह से रामवीर जो बीजेपी के यहाँ से प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम समाज में जाकर टोपी लगा रहे हैं, कसम खिलवा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनका पता है, उनकी सरकार चल रही है इस समय भी, कि उन लोगों ने क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ लड़वाने का काम कर सकते हैं लेकिन और कुछ नहीं कर पाएंगे। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अपना काम कर रही है और वो सबको दिख रहा है। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पार्लियामेंट के अंदर जो आवाज़ उठा रहे हैं वो आज तक किसी नेता ने नहीं उठाई है। इसी का हमें फ़ायदा भी मिलेगा और इसी के थ्रू हम जीत रहे हैं कुंदरकी और अच्छे वोटों से हम जीतेंगे। और अखिलेश यादव जी जो पीडीए का नारा दे रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे? पीडीए से या उससे हमारे चुनाव पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम तो चुनाव जीत रहे हैं, हमारी आज़ाद समाज पार्टी जीत रही है चुनाव। कोई उस चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है जी। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश राणा है और मैं डिलारी ब्लॉक ऑफ द भीम आर्मी से भारतीय एकता मिशन की तरफ से आया हूँ। और हम प्रचार में, जैसे कि हमने कुंदरकी में, अब तो कुंदरकी में है, पहले नगीना में हम गए थे, हमने कम से कम 15 दिन चुनाव में रहे थे। जैसे कि वो भाई को लड़ाया था, अब हम चांद बाबू को दिल और जान से अपने बल पर जिता कर छोड़ेंगे। कितनी मजबूती देख रहे हैं आप? भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के क्या मुद्दे हैं? कम से कम 90% जीत है। बिल्कुल 90% जीत है हमारी, और 100% हम कहें जीत के जाएंगे हम। अच्छा, हाँ जी। कुछ बोलेंगे? जी, मेरा नाम जितेश कुमार है, मैं ब्लॉक डिलारी से अध्यक्ष पद पर हूँ। वो हम जैसे कुंदरकी विधानसभा में घूम रहे हैं जी, तो हमें लग रहा है हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकलेगा। दिन रात आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कुछ जनता के मुद्दे हैं? जनता के काफ़ी मुद्दे हैं, कुछ पुलिस हैं, काफ़ी काम है गांव में, इसमें कुंदरकी विधानसभा में वो नहीं कराया है बीजेपी सरकार ने जी। तो हमें लगता है आपका हाजी चांद बाबू को विजय बनाए और उनसे काम करेंगे अच्छा करके, बढ़िया करके। चलिए ठीक है जी। क्या नाम है? महेंद्र सिंह। क्या कुछ यहाँ का जो उपचुनाव है कैसे देख रहे हैं? किसको लोग विधायक बनाना चाहते हैं? ये तो चांद बाबू को बनाना चाहते हैं। चांद बाबू को। चलिए बोलिए, कुछ बोलेंगे? चांद बाबू ही बनेंगे। और पूर्व में जो विधायक रहे, क्या वो भी फिर इस बार मैदान में है? क्या कुछ देखते हैं? देखो जी, अब की बार जो है, अब की बार हम नया प्रचार करना चाहते हैं। हम चांद बाबू के साथ ही हैं सर। अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। और लोग एक मिनट जी बोलिए। भैया, भीम आर्मी से हम बिलोंग करते हैं। भीम आर्मी का झंडा और बंदा और तीनों चीज़ें मजबूत हैं भाई। झंडा और बंदा। हम किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। भीम आर्मी के बंदे हैं हम, सच्चे आदमी, बाबा साहब के बच्चे हैं हम किसी नहीं डरते हैं। चाहे मुकदमे कितने लग जाए, हम नहीं डरते किसी चीज़ से भी, चाहे बीजेपी वाले हों या समाजवादी वाले हों। अच्छा, लोग कहते हैं कि भीम आर्मी से केवल नौजवान जुड़े हैं,
बुजुर्ग नहीं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? भीम आर्मी का तात्पर्य ये है कि वो जो सर्व समाज के बीच में काम करता है, वो किसी से कोई भी 1 रुपये लेने का काम नहीं करता है। बीजेपी के कोई भी हैं, जिलाध्यक्ष हैं या कोई भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, वो निष्पत्ति लेते हैं, लेकिन भीम आर्मी का कोई भी बंदा आज तक की डेट में बताओ किसी ने 5 रुपये नहीं लिए होंगे। ये काम हमारा अपने पास से हम पैसे फूकते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, सीधी बात है, दिल जान से हम काम करते हैं। हम जो कह रहे हैं बिल्कुल सच्ची बात है, सत्य हम कहते हैं। हम कितनी बार आगे, हम तो नगीना भी गए हैं, बहुत बार गए हैं, अपने पास से हमने भाई को वहाँ से भी जिताया और हाजी चांद बाबू को कुंदर की विधानसभा जिता कर छोड़ेंगे हम, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। चलिए ठीक है जी। क्या लगता है जिस तरह से मुस्लिम समाज नगीना में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का साथ दिया, आपके हिसाब से क्या लगता है कुंदरकी में लोग देंगे? जो प्रत्याशी सही दिखाई देगा उसके साथ तो हर समय से मुसलमान साथ ही देगा। वो तो आप देख ही रहे होगा, आप भी घूम रहे हो और बात हमसे भी कर रहे हो, तो बाकी और पूछो, क्या और पूछना चाहते हो आप? क्या कुछ लड़ाई किससे रहेगी, कुछ बताएंगे? लड़ाई जिसकी भी रहेगी वो हमसे रहेगी, हकीकत में रहेगी, क्योंकि वो लड़ाई हम नगीना के अंदर लड़के आ गए ना। अब बारी रह गई हमारी कुंदर की विधानसभा की, अब देखते हैं जो भी लड़ेगा वो हमसे लड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल ही लड़ेगा। चलिए ठीक है, तो ये बोलिए सर। जैसे क्या बताया अभी भाई ने कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा और बंदा तीनों ही मजबूत हैं। ये हमारे भीम आर्मी के चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी कहते हैं, विनय नंदन सिंह भैया भी कहते हैं, कमल सिंह बालिया जी भी कहते हैं। और इसी के बल पर हमने वो जीती भी। हमने वहाँ के प्रशासन से भी बोल दिया था कि अगर हम एक वोट से भी जीते तो जीते माने जाएंगे, उसके लिए हमें संघर्ष चाहे कुछ भी करना पड़े। यही चीज़ हम यहाँ की कुंदरकी की जनता से भी कहना चाहते हैं, प्रशासन से भी कहना चाहते हैं, अगर हम एक वोट से भी जीते तो जीते माने जाएंगे। इसके लिए भीम आर्मी पीछे नहीं हटेगी। उसका झंडा और बंदा तीनों ही चीज़ें मजबूत हैं और मजबूत रहेंगी। यही मैं अपना पैगाम भेजना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं ये आज़ाद समाज पार्टी का कार्यालय है और तमाम पदाधिकारी जो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग थे, और ये इनका कहना है कि इस बार हम लोग कुंदरकी जीत रहे हैं। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।